घंटे किसी प्रकार से 6-7 घंटे पढ़ ले, तेरी मस्त पढ़ाई हो जाएगी। 7 घंटा क्लास में और 7 घंटा ये, आधा घंटा ऊपर नीचे भी हो गया तो 13-14 घंटे मस्त पढ़ाई हो जाएगी। ये टाइम ऐसा होता है जो वेस्ट होने के लिए तेरे लिए, मतलब इसमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये टाइम तेरा वेस्ट होगा। तुम्हें और बेस्ट आउटपुट निकालना है। ये जो टाइम है यही सबसे डेंजरस टाइम होता है और यही सबसे अपॉर्चुनिटी वाला टाइम होता है कि यहां अपनी पढ़ाई बढ़िया। मैं चल टाइम टेबल के बारे में बात ही कर लेता हूं। चलिए सबसे पहले लाइव क्लास में लाइव ही क्लास अटेंड करें। उसकी मैं वजह बता देता हूं। रिकॉर्डेड क्लास में थोड़ी इनसिंसियरिटी आना स्टार्ट हो जाती है और रिकॉर्डिंग जो बच्चे देखते हैं कुछ समय के बाद 10-15 दिन के बाद फिर उनके बैकलॉग बन जाते हैं। फिर वो एक दिन में 4-4 लेक्चर देख के कवर करते हैं, फिर 3 दिन में कुछ और करते हैं, तो वो इर्रेगुलरिटी आपको सिलेक्शन के बाहर निकाल के फेंक देगी। ठीक, मैं मानता हूं कि लाइव क्लास देखने का पेशेंस सबके अंदर नहीं होता, लेकिन लाइव क्लास का मजा भी कुछ अलग ही होता है। एटलीस्ट अगर मैं लंबे टाइम के लिए बात करूं तो जो बच्चा लाइव में अटेंटिव रहता है लंबे टाइम तक, तो उसका एटलीस्ट बैकलॉग तो क्रिएट नहीं होते ना। मैं बोलूंगा देख बिंदास तरीके से तेरी जो क्लास स्टार्ट होती है, आजा बढ़िया टाइम टेबल देख लेगा। तेरे को लग रहा है सर हमारी जो क्लास स्टार्ट होती है वो क्लास स्टार्ट होती है 8:45 AM पर। मैंने कहा ठीक है, कोशिश कर तू 7 बजे उठने की। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, लेकिन 7 से 7:30 के आसपास मैं बोलूंगा कि तू भैया हर हाल में तू उठ जा और 7:30 AM पर तू टेबल चेयर पे आ जा। हर हाल में टेबल चेयर पर बढ़िया से एकदम। बोले सर 7:30 पे कैसे आऊंगा? बेटा कुछ तो पेन लेना पड़ेगा। अगर हमारी क्लास 7:15 पर है तो 7:30 पे आ जा क्लास में। तू आ जा किसी तरीके से, कॉफी ले ले, चाय ले ले, मम्मी से बोल दे कि चल चाय बढ़िया सी बना के दो, कॉफी ले ले, जो मुंह धो ले, जो करना है वो कर, चाहे तो बाहर वॉक ले ले, लेकिन 7:30 बजे ठीक टेबल चेयर पे आके बैठ के पढ़ने बैठ जा। बोले फिर अब मैंने कहा यहां से लेके यहां तक तेरे पास टाइम मिलता है पूरा अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा 15 मिनट। और इस 1 घंटा 15 मिनट में तू अपने सारे नोट्स, उस दिन की जो क्लासेस है, फिजिक्स की क्लास होगी, मैथ्स की क्लास होगी, केमिस्ट्री क्लास होगी, वो सारे नोट्स रफ कॉपी पे बहुत अग्रेसिवली जल्दी जल्दी रिवाइज कर दे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन लगा ले, जितने ज्यादा से ज्यादा लगा सकता है। ये 1.25 घंटे का टाइम तेरे लिए बहुत ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा, क्योंकि अगर सपोज कोई क्लास है, उस क्लास से पहले तो 1.25 घंटा पढ़ के आ रहा है सारी बातें कि पिछली क्लास में पढ़ा था, उससे पिछली क्लास में आया था, और नोट से रिवाइज करना है, तो तेरा क्लास का अंडरस्टैंडिंग लेवल ही अलग होगा। अभी तो काइनेमेटिक्स चल रहा है, एक मोमेंट ऐसा भी आएगा जब रोटेशन चल रहा होगा, फ्लूइड चल रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा होगा, ठीक है, EMI AC चल रहा होगा, मॉडर्न चल रहा होगा, तब तुझे इस चीज का बहुत फायदा मिलेगा कि भैया क्लास से कोशिश करो 1 से 1.5 घंटा पहले बैठ जाओ टेबल चेयर पे और बढ़िया तरीके पेन वगैरह घिस लो बढ़िया तरीके से, ताकि पुराना जो है जो भी है आपका वही का वही रिवाइज हो जाए। हमारी जो क्लास खत्म होती है अप्रोक्सीमेटली तू ये मान ले कि भाई 10:30 या 10:45 तक क्लास हमारी समाप्त हो जाती है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। इसके बाद तुम्हारी दूसरी क्लास कितनी होती है? सर दूसरी क्लास होती है 11:15 बजे। ठीक, तो इस 11:15 पे मैं बोलूंगा इसके बीच में जो भी टाइम मिल रहा थोड़ा चिल्ड मार आराम से, कोई दिक्कत नहीं, चिल्ड मार आराम से, जो भी कह चिल्ड मार, मुंह धो ले, बाहर चला जा, थोड़ा घूम के आ, लेकिन क्लास लाइव ही अटेंड करो। हो सके तो ये 10-15 से 5 मिनट पहले बस तू 5-10 मिनट पहले, हो सके 5 मिनट लगेंगे तुझे, क्योंकि रिवीजन तो ऑलरेडी यहां कर चुका है। अगर तू यहां रिवीजन कर चुका है तो यहां पर पिछली क्लास का जो रिवीजन होगा वो मैक्सिमम तुझे 2, 3 या 4 मिनट के अंदर हो जाएगा। बस तू पन्ने पलटने पड़ेंगे क्योंकि रोजाना तू रिवाइज कर रहा होगा। तो बस 5 से 10 मिनट पहले बढ़िया तरीके से रिवाइज कर ले सारी चीजें। अगर 10-15 की क्लास है तो 11-15 की क्लास है तो 11:10 में बैठ जा और 5 मिनट जल्दी लेके सर ने पढ़ाया था, ये बताया था, ये बताया था, ये बताया था, इस तरीके से करो और रफ कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस कर ले। अगर IOC चल रहा है तेरा तो IOC चल रहा है तो भैया उसकी डायग्राम बना के, जो कि तू जानता है डायग्राम और जो है फॉर्मूला याद रखने की जरूरत पड़ती है, लिख लिख के वहां पे प्रैक्टिस कर ले, जो कि पिछले 2-3 क्लासेस में पढ़ाए गए थे। आप समझ मारिए? ठीक है सर जी। आई थिंक ये क्लास जो है तेरी 1:15 बजे समाप्त हो जाती होगी, 1:15 में। ठीक है, मस्त तरीके से। उसके बाद लंच था। ठीक है सर, हम लंच जा रहे हैं। लंच बस बिलीव मी, जितने बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, कोटा में रहते हैं, पटना में रहते हैं, वो लंच में ज्यादा समय वेस्ट ना करें। अक्सर मैंने देखा, जब मैं भी कभी स्टूडेंट हुआ करता था तो मैं जिस मेस में जाया करता था, मुझे एक मेस ऐसा मिला जो मुझे कम से कम 45 मिनट लगा दिया करता था खाना खिलाने में। कैसे 45 मिनट लगा दिया करता? मैं जब पहुंचता था वहां पे, पहुंचा भैया पहले भीड़ लगी पड़ी है, और ऐसी भीड़ लगी पड़ी कि 15 मिनट तक मैं इंतजार कर रहा हूं मेरा नंबर कब आएगा। और किसी दिन अगर स्पेशल डाइट मिल रही है तो वो नंबर और बढ़ जाता है। फिर भाई साहब मैं पहुंचा वहां पर, बैठा, 15 मिनट के बाद पता चलता है कि भाई साहब वो ला रहा है 1 रोटी 2 रोटी ला रहा है, फिर अगली 5 मिनट के बाद फिर गायब हो गया। और पराठा मिलता है किसी दिन तो भैया 1 पराठा मिल रहा है और उसके बाद दूसरे पराठे में पता था 10 मिनट के बाद लेके आ रहा है, क्योंकि भीड़ इतनी है। तो कभी ऐसा केसेस है तो ऐसे मेस को अवॉइड करो। मैं उसका टाइम है, ये लंच का टाइम तेरा विदिन 20 से 30 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए बेटा। इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि जल्दी जल्दी खा ले, ना ना, आराम से खा, मजेदार तरीके से खा, लेकिन आपको यहां पे समय बचाना। उसके बाद फिर तेरी मैथ्स की क्लास होती है। मन कहा हाँ भाई 1 से 3, ठीक है भाई साहब, तो कुल मिला के 1:15 से 3 तो बढ़िया है ना, तेरा मैथ्स का टाइम बच गया, यहीं पर तू यहीं पे सेट कर। फिर ये क्लास भी तो जल्दी छूट जाती होगी। कौन कह रहा है कि ये क्लास 2 घंटे तक चलती होगी? तो कुल मिला के यहां पर 3 बजे तक तो बढ़िया तेरा दिमाग यहां पे तू क्लास में एंगेज हो गया है।
ठीक है, मैं ये मान लेता हूं कि अल्टीमेटली 7:30 से लेकर 3 बजे तक के बीच में तू अगर टाइम निकालेगा तो ये तेरा आधा घंटा अगर मैथ्स का निकाल लो तो भैया 8, 4, 12, 4 और 3 तेरी 7 घंटे ये पढ़ाई तेरी हो गई। मैंने कहा ठीक है, अब आराम से तू 3 बजे तू चाहे तो थोड़ा 1 से 2 घंटा, 2 घंटा तो नहीं लेकिन 1 घंटा सो जा आराम से, 4 बजे फिर पेन उठा ले। ऑल्दो ये सोने वाला टाइम बहुत रिस्की है, ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन होता है वो हमारा 2 से 5 होता है, ठीक है, 2 से 5 या 12 से 9। तो मैं तुझे यहां पर मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, सोना चाहिए, लेकिन ठीक है, जब भी कभी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन आएगा तो उससे 1 महीने पहले तो अपना स्लीपिंग पैटर्न सुधार सकता है। कुल मिला के तू भैया रेस्ट वेस्ट ले ले और फिर तेरी टेबल चेयर पे भैया कुल मिला के तू ऐसा मान के चल ले 5 बजे तेरी टेबल चेयर से पढ़ाई स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब तेरा पोटेंशियल है, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 3 बजे के बाद भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब तेरी टाइमिंग ही ऐसी है कि हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, समझ मारी बात। मैं बस तुझे ये बोलूंगा कि यहां से जो तुझे ठीक लगे, जो तुझे कंफर्टेबल तुझे लगे, तू यहां से लेके एग्जाम्पल के तौर पे 3 बजे के बाद तुझे 2 घंटा या 1.5 घंटा सोना है। मैं तुझे बस ये बोलूंगा कि इसके बाद 2 AM तक, बात समझ मारी है, तेरे पास 11 घंटे होते हैं। हाँ सर जी 11 घंटे होते हैं। इन 11 घंटे में तू बस किसी तरीके से 6 से 7 घंटे तू निकाल ले अपने पढ़ने के, इन 11 घंटे में। और हमारी बात 6 से 7 घंटे तू इसमें पढ़ने के निकाल ले, तो अपने ये मैं तुझे फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूं अपने हिसाब से। किसी का दिमाग अगर 3 बजे के बाद भी चल रहा है तो तू ऐसे कर सकता है कि 3 से 5 भी पढ़ लिया और 5 से 7:30 सो लिया थोड़ा सा, या 5 से 7 सो लिया थोड़ा सा। आज समझ में आ रही है, थोड़ा सा रेस्ट ले लिया तूने मेंटली तौर पे, थोड़ा सुकून, क्योंकि दिमाग सोना भी इंपॉर्टेंट है बीच में, थोड़ा बहुत तो जरूरी है 1 घंटे के आसपास, ठीक। बस तू 7 घंटे किसी प्रकार से 6-7 घंटे पढ़ ले, तेरी मस्त पढ़ाई हो जाएगी। 7 घंटा क्लास में और 7 घंटा ये, आधा घंटा ऊपर नीचे भी हो गया तो 13-14 घंटे मस्त पढ़ाई हो जाएगी। मैं इस पर बात करता हूं जो टाइम वेस्टिंग वाला टाइम है, जो 8 बजे से, याद रखना मेरी बात, 8 बजे से जो 11 बजे के बीच का टाइम होता है, ये टाइम ऐसा होता है जो वेस्ट होने के लिए तेरे लिए, मतलब इसमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये टाइम तेरा वेस्ट होगा। और इस टाइम में बस 30 मिनट ही तुझे लगाने हैं, जो कि मैथ्स में लगाने हैं, मैक्सिमम 20 से 30 मिनट। उसके अलावा तुझे बस इस टाइम को बचाना है किसी प्रकार से। ये टाइम ऐसा होता है कि तू एक बार किसी जोन में जाएगा तो 3 घंटे तेरे कब निकल जाएंगे तुझे पता नहीं चल रहा। तुझे बस इसमें अपना बेस्ट आउटपुट निकालना है। ये जो टाइम है, यही सबसे डेंजरस टाइम होता है और यही सबसे अपॉर्चुनिटी वाला टाइम होता है कि यहां अपनी पढ़ाई बढ़िया समझ आ रही है, क्योंकि यहां तूने 3 घंटे खींच दिया तो फिर तू क्या, ये 3 घंटे तूने पढ़ लिया ना। सही बात बता रहा हूं मैं, 3 घंटे में आधा घंटा, डिपेंड्स आपका डिनर टाइम क्या है, चाहो तो आप पहले डिनर कर लो या बीच में मौका मिला तब कर लो, लेकिन ये टाइम तूने बहुत अच्छे से अगर निकाल लिया ना, फिर तू 30 मिनट अगर अपने दोस्तों को भी देगा ना तो तुझे गिल्टी फील नहीं होगी। कोई बात नहीं, फिर दूसरी सीटिंग फिर लगा दे 11:30 से और सीधा लगा दे भाई साहब 2 बजे के आसपास यहां पे। क्लियर है? तो अपना समय जो वेस्ट होता है, मैं एक कॉमन बात बोलूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर यू ऑल, एक बार एनालाइज करें सोने से पहले कि किस किस टाइम मैंने क्या किया और उसको लिख ले। बिलीव मी, अगर तू लिखेगा ना कि मैंने आज सुबह से शाम तक क्या किया, तब तू खुद रियलाइज करेगा कि रोजाना 3 से 4 घंटे तो तू वेस्ट कर देता है रील्स में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब शॉर्ट्स में, दोस्तों में, चौपाल में, पंचायत में, 4 दोस्त आ गए चौपाल बना के बैठ गए, इस चीज में कम से कम 3 घंटे, मैथ्स में 3 घंटे का टाइम ऐसा होता है जो तू वेस्ट कर देता है नेसेसरी, जो तू बचा सकता है। तुझे बस वो 3 घंटे बचाने हैं। 3-4 घंटे तो तू वैसे पढ़ ही रहा है ऑलरेडी, 3-4 घंटे तो ऑलरेडी पढ़ा, 3 घंटे और बचा ले, 6 से 7 घंटा दैट इज सफिशिएंट। और 7 घंटे में रिवीजन तेरा बढ़िया मस्त यहां पर हो रहा है, ठीक है। शाह प्लीज इसमें ऐसी काम ना करें सब मैं जिम जाता हूं, मुझे अच्छा लगता है जिम जाना, बेटा अच्छी बात है, लेकिन आमतौर पर जो बच्चा, या मैं भी अगर जिम जाऊंगा तो मैं थक जाऊंगा, अगर मैं थकूंगा तो मुझे नींद अच्छी आएगी, ठीक है। तो जिम जाना है तो कॉलेज में चले जाना है यार, कॉलेज में बना लेना बॉडी छोटी जितनी बनानी है। अभी 6-7-8 महीने का टाइम है यार, 8 महीना पढ़ ले अच्छे तरीके।